बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फेरी पब्लिक गर्ल्स हाई स्कूल। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना यूनिट नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। पैराग्राफ नंबर 6 से द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज। रेवलेशन नाउन है, इसका मीनिंग है नज़ूल। ऑफ द डिवाइन मैसेज, डिवाइन भी नाउन है, इसका मीनिंग है खुदाई। द रेवलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, खुदाई पैगाम के नज़ूल का सिलसिला विच कंटिन्यू, जो कि जारी रहा फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, अगले 23 साल तक, हैड बिगन, शुरू हो चुका था। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड अराइजन, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ चुके थे। टू प्रोक्लेम, प्रोक्लेम वर्ब है, इसका मीनिंग है ऐलान करना। टू प्रोक्लेम द वननेस तौहीद ऑफ अल्लाह, अल्लाह की, एंड यूनिटी इत्तेहाद ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के। खुदाई पैगाम के नज़ूल का सिलसिला जो कि अगले 23 साल तक जारी रहा, शुरू हो चुका था, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की वहदानियत और इंसानियत के इत्तेहाद के लिए उठ खड़े हुए। इन लाइंस में स्टूडेंट्स पास्ट परफेक्ट यूज़ हुआ है। पास्ट परफेक्ट जैसा कि आप जानते हैं, जिसमें काम जो है वो कंप्लीट हो चुका हो, उसके लिए यूज़ होता है। हिज मिशन, उनका मकसद, वॉज टू डिस्ट्रॉय वर्ब है, इसका मीनिंग है तबाह करना। द नेक्सिस नाउन है, और इसका मीनिंग है बंधन, सिलसिला। ऑफ सुपरस्टिशन नाउन है, इसका मीनिंग है वहम प्रस्ती। इग्नोरेंस, जहालत, एंड डिसबिलीफ, बदइत्कादी, एंड सेटअप कायम करना, ये फ्रेज है। कायम करना। नोबल कंसेप्शन नाउन, इसका मीनिंग है तसव्वुर। एंड लीड, और रहनुमाई करना था, मैनकाइंड, इंसानियत की, टू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी की तरफ। एंड डिवाइन ब्लिस, डिवाइन खुदाई, ब्लिस मुसर्रत, रहमत। उनका मकसद तवहम परस्ती, जहालत और बदइत्कादी के सिलसिले को ख़त्म करना, और ज़िंदगी का नेक तस्वर कायम करना, और इंसानियत को खुदाई, रहमत और ईमान की रोशनी की तरफ रहनुमाई करना था। अब यहाँ पे थर्ड बॉक्स क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मिशन ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका आंसर होगा हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय द नेक्सेस ऑफ सुपरस्टिशन, इग्नोरेंस, डिसबिलीफ, एंड सेट अप अ नोबल कंसेप्शन ऑफ लाइफ। यहाँ तक ठीक है। नेक्स्ट, माइक गिर। Since this belief was threatening
थ्रेटनिंग, खतरा, देयर डोमिनेंस, डोमिनेंस नाउन, इसका मीनिंग है गलबा। इन द सोसाइटी द पैगन, पैगन नाउन, डिसबिलीवर इसका सिनोनिम है और इसका मीनिंग है काफिर। टू माउंट, टू माउंट इन्फिनिटिव है, इसका मीनिंग है बढ़ाना, डालना। प्रेशर, दबाव ऑन द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज फॉलोअर्स, फॉलोअर्स साथी, चूँकि ये अकीदा माशरे में उनके गलबे के लिए ख़तरा था। कुफ़ारे अरब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। दे वांटेड, वो चाहते थे, देम टू रिनाउंस, रिनाउंस वर्ब है छोड़, तर्क करना, छोड़ना। टू रिनाउंस छोड़ दें, देयर काज अपना मकसद, एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, आइडल वर्शिपिंग बुत परस्ती। वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना मकसद छोड़ दें और बुत परस्ती अपना लें। ऑन वंस ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंड, उन्होंने भेजा, अ डेलीगेशन, डेलीगेशन नाउन, इसका मीनिंग है वफ्द। टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काइंड एंड केयरिंग, केयरिंग अंकल, काइंड एंड केयरिंग एडजेक्टिव है। एक अबू तालिब, एक मौका पर उन्होंने आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और ख्याल रखने वाले चचा के पास अपना एक वफ्द भेजा। दे टोल्ड हिम, उन्होंने उन्हें बताया, टू रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन वर्ब बाज रखना। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज, और फेस या सामना करें देयर एनमिटी, एनमिटी दुश्मनी का। उन्होंने उन्हें बताया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से बाज रखें या उनकी दुश्मनी का सामना करें। Finding himself in a dilemma, dilemma नाउन है, मुश्किल। He sent for बुला भेजा his nephew, अपने भतीजे को, and explained to him, और उन पर वाज़ह की दी सिचुएशन, सूरत हाल। अपने आप को मुश्किल में पाते हुए उन्होंने अपने भतीजे को बुला भेजा और उन पर सूरत हाल वाज़ह की। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड जवाब दिया, विद दीज मेमोरेबल यादगार वर्ड्स, अल्फाज के साथ। माई डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा जान, इफ़ दे पुट द सन, अगर वो रख दें सूरज को, इन माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ पर, एंड द मून, और चांद को, इन माई लेफ्ट, मेरे बाएं हाथ पर, इवन तब भी, देन आई शैल नॉट अबैंडन, अबैंडन वर्ब तर्क करना, छोड़ना। द प्रोक्लेमेशन
of the oneness of Allah. Proclamation, तबलीग। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया, मेरे प्यारे चचा जान, अगर वो सूरज को मेरे दाएं हाथ पर और चाँद को मेरे बाएं हाथ पर रखने में फिर भी अल्लाह की तौहीद की तबलीग से बाज नहीं आऊँगा। आई शल सेट अप कायम करना दी ट्रू फेथ, सच्चा कीदा अपॉन दी अर्थ ज़मीन पर, और पैरिश वर्ब है ख़त्म हो जाना। इन दी अटैम्प्ट कोशिश, मैं ज़मीन पर सच्चा कीदा कायम करूँगा या इस कोशिश में ख़त्म हो जाऊँगा या तबाह हो जाऊँगा। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंकल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा वॉज सो इम्प्रेस, इतना मुतासर हुए विद हिज नेफ्यूज फर्म मजबूत डिटर्मिनेशन, नाउन पुख्ता इरादा। दैट कि उन्होंने ही रिप्लाइड जवाब दिया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा आपके अपने भतीजे के पुख्ता इरादे से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो दाए वे, दाए ओल्ड इंग्लिश है, इसका मीनिंग है तुम, गो ऑन दाई वे, अपने रास्ते पर चलो। नन विल डेयर वर्ब जुर्रत करना। डेयर टच दी, कोई भी तुम्हें छूने की जुर्रत नहीं करेगा। आई शैल नेवर forsake वर्ब छोड़ना। आई शैल नेवर forsake दी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड गो द वे अल्लाह अलमाइटी हैड चोजन फॉर हिम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते पर चलते गए जो अल्लाह ताला ने आपके लिए चुना था। इम्ब्यूड विद, imbued verb सरशार होकर। imbued with divine guidance, खुदाई रहनुमाई से सरशार होकर। एंड फर्म रिजॉल्व, और पुख्ता इरादे के साथ। दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकाउंटर्ड वर्ब मुकाबला किया, कॉन्टेस्टिंग। इनकाउंटर्ड ऑल दी चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात का, विद ग्रेस, वक़ार एंड डिग्निटी, और अज़मत के साथ। खुदाई रहनुमाई और मजबूत इरादे से सरशार होकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का मुकाबला वक़ार और अज़मत से किया। इन नो टाइम जल्द ही एलिवेटेड वर्ब है एलिवेटेड, बुलंद किया। मैन इंसान को टू द हाईएस्ट, सबसे बुलंद पॉसिबल मुमकिना लेवल सतह पर, इन बोथ दोनों, स्पिरिचुअल एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग है रूहानी। स्पिरिचुअल, रूहानी एंड वर्ल्डली डोमेन्स नाउन मैदानों में।
जल्द ही उन्होंने इंसानियत को रूहानी और दुनियावी मैदानों में मुमकिना बुलंद सतह पर सरफराज किया। ही वॉज ऑल्सो आ ड्राइविंग एडजेक्टिव मुतहर्रिक। ड्राइविंग फोर्स मुतहर्रिक कुव्वत थे बिहाइंड पीछे द अर्थ कनक्वेस्ट फतुहात के विच हैड क्रिएटेड जिन्होंने तख्लीक किया एन एवरलास्टिंग एडजेक्टिव हमेशा रहने वाला इटर्नल। एवरलास्टिंग इम्प्रेशन हमेशा रहने वाला तासर और ह्यूमन हिस्ट्री इंसानी तारीख में। वो अरब फतुहात के पीछे एक मुतहर्रिक कुव्वत थे विच हैव क्रिएटेड एन एवरलास्टिंग इम्प्रेशन ऑन ह्यूमन हिस्ट्री जिन्होंने इंसानी तारीख पर हमेशा रहने वाला तासर कायम किया। नो वंडर, कम हैरानी की बात नहीं, ही इज़ के वो है यूनिवर्सली आलमगीर तौर पर एक्नॉलेज तस्लीम किए हुए एज द मोस्ट सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पुरस्सर। एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर हस्ती इन हिस्ट्री तारीख में। ये कम हैरत की बात नहीं कि वो आफाकी तौर पर तारीख की सबसे मुतासर कुन शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। इन दी वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट के अल्फाज में अ ग्रेट हिस्टोरियन, एक अजीम तारीखदार हिस्टोरियन उसे कहते हैं जो तारीख लिखता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार थे फॉर बोथ द थियोलॉजी मजहबी तालीमात, थियोलॉजी ऑफ इस्लाम एंड इट्स मेन एथिकल एडजेक्टिव इखलाकी। थियोलॉजी ऑफ इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, ताहम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़हब दीन इस्लाम की मजहबी तालीमात और इसके इखलाकी असूलों दोनों के ज़िम्मेदार थे। इन एडिशन मज़ीद ही प्लेड उन्होंने अदा किया अ की रोल अहम किरदार in addition he played a key role in proselytizing वर्कशॉप द न्यू फेथ नए अकीदे एंड इन इस्टेब्लिशिंग और कायम करने में द रिलीजियस प्रैक्टिसेस मजहबी तालीमात की। मज़ीद उन्होंने नए अकीदे
की तबलीग और मजहबी तालीमात में अहम किरदार अदा किया। इनफैक्ट दर हकीकत एज द ड्राइविंग फोर्स मुतहर्रिक क़ुव्वत की हैसियत से बिहाइंड पीछे द अरब कॉन्क्वेस्ट अरब की फतूहात के ही में वेल रैंक एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सबसे मुतासर कुन पॉलिटिकल लीडर सियासी रहनुमा ऑफ ऑल टाइम तमाम वक्तों के। दर हकीकत वो अरब फतूहात के पीछे सबसे मुतासर कुन सियासी रहनुमा तमाम वक्तों के मुतासर कुन सियासी रहनुमा थे। द अरब कॉन्क्वेस्ट अरब की फतूहात ऑफ द 7th सेंचुरी 7वीं सदी की हैव कॉन्टीन्यूड जारी रखे हुए हैं टू प्ले अदा करना एन इम्पोर्टेंट रोल अहम किरदार इन द ह्यूमन हिस्ट्री इंसानी तारीख में डाउन टू द प्रेजेंट डे आज तक। 7वीं सदी की अरब फतूहात आज तक इंसानी तारीख में अपना अहम किरदार अदा करना जारी रखे हुए हैं। सच अ थोरो यूज थोरो एडजेक्टिव मुकम्मल। ट्रांसफॉर्मेशन नाउन तब्दीली। सच ए थोरो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैन एंड सोसाइटी ओज वर्ब मरहूने मिन्नत होना। ओज टू द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डीप फेथ गहरे यकीन इन अल्लाह अलमाइटी अल्लाह ताला पर। टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी उनकी इंसानियत से मोहब्बत। एंड टू द नोबिलिटी शराफत ऑफ हिज करैक्टर उनके किरदार की। इंसान और माशरे की ऐसी मुकम्मल तब्दीली हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला पर गहरे ईमान इंसानियत से उनकी मोहब्बत और उनके किरदार की शराफत की वजह से थे। इंडीड दर हकीकत हिज लाइफ उनकी ज़िंदगी इज़ अ परफेक्ट मुकम्मल मॉडल नमूना है टू फॉलो पैरवी करने के लिए। दर हकीकत उनकी ज़िंदगी पैरवी करने के लिए एक मुकम्मल नमूना है। इन रिप्लाई जवाब में टू अ क्वेश्चन एक सवाल के अबाउट द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में हज़रत आयशा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में एक सवाल के जवाब में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया हिज मॉरल्स उनके अखलाक एंड करैक्टर और किरदार आर एन एम्बॉडीमेंट लिविंग एग्जाम्पल मुजस्मा। एम्बॉडीमेंट ऑफ द होली कुरान उनके अखलाक और किरदार कुरान पाक का मुजस्मा है। द फाइनल वर्ड आखिरी अल्फाज अबाउट द सेवियर निजात दहिंदा ऑफ मैनकाइंड इंसानियत के इन दी होली कुरान पाक में है इज़ या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलना का शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरम व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीर। ओ नबी ए नबी श्योरली यकीनन वी हैव सेंट यू हमने आपको भेजा है एज अ विटनेस गवाही देने वाला। एज अ बियरर उठाने वाला देने वाला ऑफ गुड न्यूज़ अच्छी खबरें। एंड अ वार्नर और डराने वाला। ए नबी यकीनन हमने आपको
गवाही देने वाला, अच्छी खबरें देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा। एंड एज वन इनवाइटिंग टू अल्लाह, और अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाला, बाय हिज परमिशन, उसकी इजाज़त से। एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, और एक रोशन चिराग बनाकर, और अल्लाह की तरफ उसके हुक्म से बुलाने वाला और रोशन चिराग बनाकर भेजा है। ग्लोसरी अब हम इसकी देखेंगे। अनपैरेलल्ड मीन बेमिसाल, ड्यून्स रेतले टेले, डेजलिंग बहुत ज़्यादा रोशन, ट्रॉपिकल इंतहाई गर्म, इन्फ्लुएंस फ्लुएंस रवानी, प्रोमलगेशन अशात, आमद डिस्पेंसेशन अशात, वर्ड्स किनारा, क्योस अबतरी बदनज़मी, क्रम्बल रेज़ा रेज़ा होना, मेडिटेशन गौर व फिक्र, कंपैशन हमदर्दी, इरेडिकेट ख़त्म करना, बेस्टोड विद नवाजना, प्रोक्लेम ऐलान करना, नेक्सिस सिलसिला, पैगन काफिर, रिनाउंस ऐलान करना, अबॉलिश ख़त्म करना, डायलमा मुश्किल हालात, थियोलॉजी मजहबी अकायद, एवरलास्टिंग हमेशा रहने वाला, प्रोजलिटाइजिंग अशात, ट्रांसफॉर्मेशन मुकम्मल तब्दीली, एम्बॉडीमेंट जिंदा मिसाल मुजस्मा।